जय हिंद आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं उनके लिए जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ एसएससी जीडी का, वो क्या करें। काहे कि अभी यूट्यूब पर पूरा धमाका मचा हुआ है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, बच्चा सब फॉलो करने लगता है। उसको ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और हम क्या पढ़ के जाएँ जो कि 2-4 नंबर और हम सही कर पाए। इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो थोड़ा सा हम यही बताना चाहते हैं। सबसे पहले भटकना छोड़ दीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम 2-3 दिन के अंदर है तो क्या क्या आप करें, और अगर आपका एग्ज़ाम अभी है 1 सप्ताह या कुछ 10 दिन, इतना दिन अगर आपका एग्ज़ाम बाकी है, तब तो आप आराम से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए। वहाँ पे मैसेज जहाँ पे पिन किया हुआ रहता है वहाँ पे निकालिए। फर्स्ट दिन से लास्ट दिन का टारगेट 21 टारगेट तक निकालिए। उसमें जो जो भी जीके का टॉपिक है, सब जीके का टॉपिक आप लोग कहीं से भी सर्च करके या वहीं पे मटेरियल पड़ा होगा उसको देख लीजिए। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर आपका जीके में 2-3 तो सही होता है तो कम से कम 14, 13, 12 इतना क्वेश्चन सही होने लगेगा, सिर्फ इतना ही करने से। ठीक है, अब मेन बात बताते हैं। क्या होता है जब एग्ज़ाम होने लगता है, उसके पहले जब बच्चा जाता है घर से तो सोचता है कि मेरा रीजनिंग और हिंदी तो कमाल का है, हम तो गर्दा उड़ा देंगे, मतलब फुल में फुल अटैम्प्ट लेंगे और सही करके आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत गलत होता है। और आप देखिएगा कि अच्छा सब कैंडिडेट का हिंदी और रीजनिंग में 1-2 तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वहीं से आपका नंबर बढ़ना चाहिए और आप वो चीज़ गलत करके आ गए। ये चीज़ पे थोड़ा सा लास्ट टाइम भी जाते जाते फोकस कर लें। आपको पता है अगर आपका एग्ज़ाम 2-3 दिन में है तो नया चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ें। बहुत लोग क्या करता है कि गणित सीखने लगता है, टाइम एंड वर्क फिर से सीखने लगा, मेंसुरेशन फिर से सीखने लगा। अरे सीखने का आपके पास समय नहीं, उतना दिन से आप क्या किए, रात में चैटिंग करते थे, वो सब छोड़िए। आपके पास सीखने का समय नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो पढ़े हैं मैथमेटिक्स में उसी को एक बार फिर से पलटा करके देख लीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला देख लीजिए। अब आप किसी टॉपिक को क्लियर करने अगर बैठेंगे, इधर आपका साफ हो जाएगा तब तक। इससे अच्छा है कि जीके का 2-4 तो चीज़ हम टारगेट से पढ़ लिए, या रीजनिंग का 1-2 तो सेट प्रैक्टिस फिर से कर लिए, और हिंदी का एक बार देख लिए। क्या होता है फिर आपको बोले कि हिंदी और रीजनिंग जितना सब कोई आसान समझता है, एग्जाम में जब घुसता है, जब क्वेश्चन देखता है रीजनिंग का बड़ा बड़ा, उसी को सॉल्व करने में घूमने घूमने घूमने, ठीक है, घूमने चले जाता है फिर विद्यार्थी। फिर पता ही नहीं चलता है कि कहाँ घूम रहे हैं। इसलिए एक तो इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखें, अगर आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं ये रीजनिंग का क्वेश्चन हमसे बन जाएगा या किसी भी चीज़ का क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन इसमें समय लगेगा, तो उसको तुरंत वहाँ पे छोड़ दें, आगे बढ़ जाना चाहिए। सबसे पहले जरूरी ये है कि आप 80 में 80 क्वेश्चन को देखें एक बार। उसमें कितना बनता है इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा 80% एक्यूरेसी के साथ बाहर निकलता है एग्जाम से तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आप जीडी के बच्चे हैं तो दिमाग तो बहुत लगा दिए होंगे। 80% हम बोल दिए तो बहुत दिमाग लगा दिया होगा। क्वेश्चन भी नीचे में कमेंट भी आएगा कि सर तब तो हम 20 क्वेश्चन देख के आएंगे, उसमें 16 तो मार्क आएंगे, तब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ रे पागल। 80% एक्यूरेसी हम बोल रहे हैं किस में, 80 क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 20 क्वेश्चन देखिए उसमें 16 तो मार दिए खुश हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि हम देखिए शुरू में बताते कि करंट अफेयर पर ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देना है। करंट अफेयर बहुत छोटा चीज़ है, और क्वेश्चन अगर आना रहेगा तो उसी के अंदर से आएगा, नहीं तो फिर आप नहीं बना पाएंगे तो कोई नहीं बना पाएगा। याद रखिए, करंट अफेयर वैसा चीज़ है, अगर बैंकिंग लेवल का कोई अगर पूछना शुरू कर दे इतना डीप, तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा जीडी वाले बच्चों के लिए। इसलिए करंट अफेयर आपके लिए वही पर्याप्त है। आपका RWA का जो 500 क्वेश्चन है और उत्कर्ष का जो क्वेश्चन है पर्याप्त है, वो बहुत ज़्यादा इनफ है। तो उसको लास्ट टाइम में आप PDF के रूप में भी देख सकते हैं, या अगर आप वीडियो देखे होंगे तो बड़ा अच्छा है। ये मत सोचिए कि एकदम पूरा रट्टा मार के ही जाएंगे तभी हम बना पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 1-2 बार पढ़े हैं उस चीज़ को, आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं है, आपको पता नहीं चल पा रहा है। आपको पता इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि आपका बिजनेस फैला हुआ है। आप शाम में कुछ और करते हैं, रात में कुछ और करते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम के टाइम में अगर आप वो बिजनेस को छोड़ देंगे, थोड़ा सा लॉस ही हो जाए उससे। और बताएं, जो बिजनेस में आप घुसे हुए हैं उसमें लॉस होना ही फ़ायदा है, इसलिए उसमें भी लॉस करवाइए, आपका इधर से 100% फ़ायदा होगा। आप जितना चीज़ पढ़े हैं आपके सामने खाली वो ऑप्शन आ जाएगा तो आप मार देंगे, 100% आप सही मार के आएंगे। आपके मन में ये लगता है कि नहीं हम पढ़े हैं लेकिन कहाँ चले गया पता ही नहीं है, ये सब मत सोचिए। आप पढ़े हैं और उसी से आएगा। अगर आपका फिर से बोल रहे हैं 2-3 दिन के अंदर में एग्ज़ाम है तो नया चीज़ बिल्कुल मोड़ करके रख दीजिए। पुराना चीज़ आप जो पढ़े हैं उसी को 1-2 बार और देख लीजिए। 100% गारंटी है कि उससे क्वेश्चन फंसेगा और आप अच्छा करके आएंगे। धरफराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन देखना है। जो क्वेश्चन तुरंत नहीं बने उसको तुरंत छोड़ना है और आगे बढ़ना है। फिर से राउंड 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 2-3 बार जैसे राउंड मारे ना जीडी के पूरा सेट में एग्जाम में, बस ऐसा सब क्वेश्चन आपसे हल होने लगेगा जो आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके अभी भी टारगेट कंप्लीट कर